हमने भी तुझको पुकारा सांवरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। कौन है ये खाटू वाला? सुन लेना प्रेमियों जरा प्रेम से, कोई ताली बजाना बोलना कुछ मत करना चाहे, मगर मेरी बात को समझ के सुनकर कह देना एक बार। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, सराउंड हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध पांडवों और कौरवों में हुआ। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है खाटू वाला? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की, बाल घुंघराले थे, बर्बर थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची, माता अहलावती के लाल है। बोलिए अहलावती के लाल की। माँ के पास गए कि माँ मैं कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने को कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना चल पड़े बर्बरीक भोलेनाथ को मनाने। प्रेम से कह देना एक बार, भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे। माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की।
तीन बाण धारी महिमा अति भारी, जो खाटू वालो सावरियो, जो खाटू वालो सावरियो, भगतारो पालनहारी, तीन बाण धारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो प्रयोग करने का मन आता है। माँ के पास गए कि माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। जाने से पहले दो वचन ले लिए। पहला वचन, हारे का तू है सहारा, हमने भी तुझको। पहला वचन, जो युद्ध हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगे तो इनकार नहीं करेगा। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े का असवार, खाटू वालो सावरियो, लीले घोड़े का असवार, खाटू वालो सावरियो। लीला तभी आता है जब भगत दोनों हाथ उठाते हैं, ताली बजाते हैं सांवरे के लिए। लीले घोड़े का असवार, खाटू वालो सावरियो, लीले घोड़े का असवार, खाटू वालो सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। घोड़े का असवार, खाटू वालो सावरियो। चल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आ गया? लीले घोड़े पे एक 14 साल का नवयुवक युद्ध की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। भीष्म पितामह ने देखा, दुर्योधन ने देखा, भीम ने देखा, मगर किसी को समझ नहीं आया कौन है ये। तभी अर्जुन ने माधव को कहा, गिरधारी जाकर देख कर आओ कौन है ये। तभी कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण कर कर आए और बोले, बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाता है? बर्बरीक बोले, प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, चल पड़ते हैं। लेकिन बोले, इतने बड़े युद्ध में इतने बड़े बड़े योद्धा है, बर्बरीक तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जो लड़ने जा रहे हो? बर्बरीक बोले, प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इसमें से एक बाण ही बहुत है इस युद्ध का निर्णय करने के लिए। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें सब करते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखाओ। प्रेमियों, सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेद दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे तेरा दास पुकारे आजा। ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, लेकिन ये मोर मुकुट वाला छलिया है साहब, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया,
यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरी की एक ऐसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं आएगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। सुन लेना प्रेमियों, ब्राह्मण देवता बोले, हे बर्बरी, हे महानायक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान सिर्फ 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो तुम अपने शीश का दान दो और धरती का कल्याण करो। बर्बरीक बोले, प्रभु ये निकाली तलवार, ये अहलावती का लाल आपको वचन देता है शीश दान में देगा, मगर जो शीश मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। मगर बोले, प्रभु मैं युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, योद्धा हूं, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। आखिर में जब पांडव जीत गए, जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने। गलत हुआ तो वो रोहतक वाले चाचा जी करके गए थे, मैंने नहीं किया। यही बात पांडवों के साथ थी। सबको तो मार दिया था। योद्धा कौन है बताए? कौन? अर्जुन कहे मैं, भीम कहे मैं, युधिष्ठिर कहे मैं, नकुल कहे मैं, सहदेव कहे मैं। खुद कमाई करना और खुद को अपने मुंह से सेठ कहना सेठाई नहीं है। गांव बोले ना फलाना सेठ है, वो सेठाई है। यही बात पांडवों के साथ थी। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, अभिमान था आया, युद्ध हमने लेकिन निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ खोल लेना एक बार। पांडवों के साथ हम भी चलते हैं, जरा हाथों को खोल के। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे सब गए। बोले कन्हैया ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला, पांडवों मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। पांडव बोले, क्यों? बोले, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले, इसका निर्णय कौन करे फिर? मोर मुकुट बंसी वाला बोला, तुम भी झोली फैलाओ मेरी तरह और चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के एक बार बोलिए कौशली नरेश की। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास। सब गए। बड़े बर्बरी बताओ ये युद्ध किसने जिताया?
बर्बरीक के शीश से आवाज आई, पांडवों तुम जो घमंड करते हो किस चीज का करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस मोर मुकुट बंसी वाले का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था और कुछ नहीं था। प्रेमियों, ये जवाब इतना पसंद आया मोर मुकुट बंसी वाले को, वरदान दे दिया है बर्बरीक, जो मैंने तुम्हें अमृत पिलाया है, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। मेरा श्याम नाम तुम्हें मैं देता हूं। कलयुग में कोई भी अगर श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये बांके बिहारी नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा, उसकी मदद मैं नहीं करूंगा। और जो वचन तूने तेरी मां को दिया है, हारे का सहारा, जो भी तेरे दरबार में हार कर आ जाएगा उसे दुनिया में कोई दोबारा हरा नहीं पाएगा। जा, तुझे वरदान देता हूं। और दूसरा वचन कि तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे भक्तों को वरदान देता हूं, अगर सच्ची नीयत से कुछ भी मांगने आएंगे तो मल्टीप्लाई करके मिलेगा उनको। जितने से करवाना चाहते हो करवा कर चले जाएं। और आज वही दरबार खाटू वाला है। यहां से कितना किलोमीटर पड़ता है खाटू? आपको वहम है 235 नहीं है, सिर्फ 20 कदम पे है, सामने बैठा है। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, मरते दम हो, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। एक जोरदार जयकारा खाटू नरेश का। खाटू नरेश की जय।